नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी रण में कांग्रेस की साख बचाए रखने की बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के सामने। महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल होता हुआ दिख नहीं रहा है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन में जूनियर पार्टी के तौर पर कांग्रेस इस वक्त शामिल है। हालांकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डन हो गया है। कांग्रेस के खाते में 70 सीटें गई हैं, लेकिन ये सीटें कौन होंगी अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है। कई ऐसे सीटें हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान चल रही है। अब इन सब के बीच खबर ये कि खुद रण में उतरकर राहुल गांधी सब कुछ सॉल्व करेंगे। कांग्रेस को बिहार में कौन सी 70 सीटें मिली है, इसे लेकर अभी तक स्पष्टता नहीं है, बल्कि ये सीक्रेट रखा गया है। प्रत्याशियों के नाम के साथ धीरे धीरे सीटों की घोषणा की जा रही है। दरअसल ये पहली बार है जब कांग्रेस के नेता भी इसी कंफ्यूजन में हैं कि आखिर पार्टी किन 70 सीटों पर लड़ रही है। पार्टी में इसको लेकर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जो 70 सीटें कांग्रेस के खेमे में आई हैं वो टॉप सीक्रेट रखी गई हैं। इन सीटों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ऐसे में जब 7 अक्टूबर को 21 सीटों के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई तो पार्टी में अफरा तफरी मच गई। कांग्रेस की पहली लिस्ट में बाहरी लोगों को ही खास तवज्जो मिली है। यही नहीं, पार्टी ने जमीनी कार्यकर्ताओं से ज्यादा रसूख वाले लोगों को ही मौका दिया है। बिहार के चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन चल रहा है और तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो रही है। ऐसे में कांग्रेस की 49 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है, जिसके चलते पार्टी में कशमकश की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस में बंद कमरों में जिस तरह से उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे हैं, उसे लेकर पार्टी की बिहार यूनिट में नाराजगी है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ माहौल है, जिसे महागठबंधन बेहतर तरीके से भुना सकती है। ऐसे में पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को उतारने का मन बना चुकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी बिहार की सियासी रणभूमि में उतरकर पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम करेंगे। राहुल की बिहार में करीब 6 रैलियां कराने का प्लान है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला 15 तारीख को पटना आएंगे। इसके बाद ही राहुल गांधी की रैलियों का शेड्यूल फाइनल होगा। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद पार्टी हाईकमान ने रणदीप सुरजेवाला को बिहार चुनाव की कमान सौंपी है। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला पर राहुल गांधी ने विश्वास जताया, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि सुरजेवाला पार्टी आलाकमान के सबसे विश्वस्त पात्र के रूप में उभरे हैं। बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जहां कांग्रेस को चुनावी मैदान में उतरना है। कांग्रेस ने इस सीट पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। इस सीट पर पार्टी की सुपौल से पूर्व सांसद रंजीता रंजन यादव भी दावेदारी कर रही हैं। रंजीता रंजन की दावेदारी से टिकट फाइनल थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, लेकिन उससे पहले तक कांग्रेस की 49 ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच अभी भी बरकरार है। प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल है कि ये सब कुछ फाइनलाइज कब होगा, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच कुछ भी समझौता नहीं हुआ है। सीटें तो दे दी गई है, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा अब तक मुहर नहीं लगा है। सीटें कौन कौन सी होंगी ये भी अब तक स्पष्ट नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के सामने ये बड़ी चुनौती है और कहा जा रहा है कि अब इस चुनौती को कम करने खुद राहुल गांधी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। बिहार की धरती पर पहुंचकर हुंकार भरते नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की ये पेच कब तक सॉल्व हो पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।